तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम ICSE बोर्ड के क्लास 10 के 3 डायमेंशनल्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और 3 डायमेंशनल्स के मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूँगी जो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम करती है। तो लेट बी स्टार्ट सम क्वेश्चंस ऑफ ए 3 डायमेंशनल बिकॉज आफ्टर this I will give some more another questions in a next video. Okay, let me start. In question number 20, find the volume of a largest circular cone that can be cut out of a cube whose age is a 9 centimeter. ओके इस क्वेश्चन में यही है कि आप लार्जेस्ट सर्कुलर कोन इस क्यूब से आप जो कट आउट करोगे वो आपका लार्जेस्ट कितना मतलब वॉल्यूम क्या होगा जो सबसे बड़ा कोन आप इस क्यूब से कट आउट कर सकते हो जिसकी एज आपको साइड क्यूब की दे रखी 9 तो बहुत ही सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन आप इस तरह से निकाल सकते हो। सिंस लार्जेस्ट क्यूब से जो हम लार्जेस्ट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। और r हमारी क्या होगी, r हमारी यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड क्या है आपका इस क्यूब का 9 है, तो इस कोन का जो रेडियस होगा वो 9/2 हो जाएगा। ओके, और हाइट भी 9 होगी, तो जस्ट हम हाइट के लिए 9 ले लेंगे और रेडियस के लिए 9/2 ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और इसे सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 190.93। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देखो इसमें एक टेंट बनानी है। टेंट इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट अप टू 3 मीटर है एंड देन बिकम अ राइट सर्कुलर कोन विथ अ मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस मीटर। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ टेंट एट रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। रेडियस बेस की 14 मीटर दे रखी है। तो आप पहले एक टेंट बना लो। तो इस तरह से एक टेंट बनेगी जिसमें नीचे क्या है हमारा सिलेंडर है और ऊपर कोन है। इस सिलेंडर की हाइट 3 सेंटीमीटर है और जब कोन इस तरह से हम इसके ऊपर कोन बना देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट 13.5 ग्राउंड से लगकर हो जाती है। तो हमें इस कोन टेंट को पेंट करना है, अंदर की तरफ से पेंट करना है। तो कभी भी पेंट अगर हमें करना है तो हमें वहाँ सरफेस एरिया निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पेंट किस पे करेंगे, सरफेस पे करेंगे, ना कि अंदर की साइड वॉल्यूम को। वॉल्यूम हमेशा कंटेनिंग कैपेसिटी को बताता है। तो आप इसका सरफेस एरिया निकाल दो। तो पेंटिंग के लिए पेंटिंग द इनर साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πRH और कोन का सरफेस एरिया πRL। अब इन दोनों को आप सेपरेटली निकाल करके इन दोनों को ऐड कर दो तो सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL है आपका। R गिवन है 14 क्वेश्चन में, L एंड H नहीं गिवन है। तो H कैसे आप निकालोगे, देखो टोटल हाइट इसकी 13.5 और सिलेंडर की हाइट क्या है, सिलेंडर की हाइट 3 है, तो आप माइनस कर लो तो यहाँ से यहाँ तक आपका 10.5 हो जाता है। तो आपने H निकाल लिया। आपके पास H और R आ जाने से स्लैंट हाइट आप आराम से निकाल सकते हो, H² + R²। यहाँ पे थोड़ा सावधानी से स्क्वायर करके प्लस करो और स्क्वायर रूट निकालना आपने छोटे क्लास में सीख रखा है। तो इसका 306.25 का स्क्वायर रूट 17.5 आएगा। नाउ एरिया ऑफ कोन आपने निकाल लिया πRL, पेंटिंग एरिया और दोनों सिलेंडर दोनों का हमने एक साथ निकाल दिया 2πRH + πRL। दोनों की वैल्यू जब हमने प्लेस कर दी तो हमारी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ जाती है 1034। अब सिंस एक स्क्वायर मीटर के लिए कॉस्टिंग हमें कितना देना पड़ता है, पेंटिंग के लिए 2 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमारी जो टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी वो ₹2068 रुपीज़ आ जाएगी कॉस्टिंग। तो हमने सरफेस एरिया को रेट से इंटू कर दिया है। इन द क्वेश्चन नंबर 22, a girl fills a cylindrical bucket 32 centimeter height and a radius is 18 centimeter with sand, and she empties the bucket on the ground and makes a conical heap of the sand. Okay, and height of conical heap is given 24 and you have to find the radius and slant height of the heap. How you will be find, just look, here is a bucket filled with a sand and it impedite and
इसे खाली किया गया, impetied and make a cone. तो whenever we impetied the cylinder into cone, then whole volume of the cylinder converted into cone. So now in this question we compare the volume of cylinder equal to volume of cone. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, बिकॉज हम लोग इसके सैंड को खाली करके जब ग्राउंड पे डालते हैं तो एक कोन फॉर्म हो जाती है, तो जो भी वॉल्यूम आपकी सिलेंडर की होगी वही वॉल्यूम कोन की होगी, इसलिए हमने इसे इक्वेट कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर दी हमने जो क्वेश्चंस में आपके गिवन थे। सिलेंडर 8 आर का रेडियस है आपका 18, तो 18 का स्क्वायर एंड एच 32, और यहाँ पे आपके रेडियस आपको फाइंड आउट करने हैं, कोन जो फॉर्म हुई सिलेंडर से कोन में, और एच गिवन है। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप क्या करोगे, आप पाई को दोनों साइड से कैंसिल कर दोगे और फिर नेक्स्ट आप इसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल दोगे, क्योंकि आपको पाई को ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बोथ साइड पाई है तो वो आपका कैंसिल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर साइड था वो हमारा न्यूमरेटर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, एंड 24 आर स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसे क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक इसे हम छोटा कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, 3 8 जा और 8 4 जा। अब देखो आप इसको ज़रूरी नहीं है आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन लेंदी हो जाएगी, और 4 को हमने एक्सपेंड करके 2 × 2 कर दिया, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेयर से हमने 1 ले लिया, 18 × 2 हमारी आर की वैल्यू 36 हो गई। नेक्स्ट हमें निकालना है स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, तो स्लैंट हाइट ऑफ हीप इट मीन्स एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आप कर सकते हो बिकॉज आपके पास आर भी है और आपके पास एच भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इन क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आपकी एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर, फोकस्ड नहीं हो रहा, हाँ, एंड रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ऐसे सिलेंडर से आपको एक कॉनिकल कैविटी आपकी डिग आउट की गई है, हाइट 8 सेंटीमीटर की, एंड हॉलो आउट की गई है, डिग आउट करना, और आपको रिमेनिंग जो आपके सॉलिड बच रहे हैं उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो आप देखो आपने इस तरह से एक सिलेंडर फॉर्म किया है ना, 8 सेंटीमीटर हाइट है और 6 इसका रेडियस है, तो जब हम ये कॉनिकल इसको हम आउट कर दे रहे हैं, यहाँ से हॉलोड आउट कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, तो हमारा जो बचा हुआ है पोर्शन वो क्या है, हमारा बचा हुआ पोर्शन जिस पे मैं सेट कर रही हूँ, तो रिमेनिंग साइड हमारी इतनी बची हुई है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दिया, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आप देखो कि कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस क्या है, 6 ही है। आप इधर देख लो, यहाँ पे भी इसकी कोन की रेडियस क्या होगी, 6 होगी, और हाइट भी 8 है। डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे इन दोनों में से जो कॉमन है पाई आर स्क्वायर, उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन करने से हमारा जो सॉल्यूशन है करने का तरीका वो बहुत ही आसान हो जाता है। और यहाँ पे देखो h है -1/3 h है, बिकॉज बोथ कोन एंड सिलेंडर आर शेयरिंग सेम हाइट एंड सेम रेडियस, दैट्स वाई आई टेकन द कॉमन ईयर पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड आफ्टर डैट हम इसकी वैल्यूज़ को बिठा देंगे। यहाँ पे देखो यहाँ एलसीएम लेके 3h - 1h करके हमारा 2h/3 हो गया। अब लास्ट में इसकी वैल्यू बिठा दो और हमें आंसर मिल जाएगा 6 × 6 और 2 × हाइट आपकी 8/3। इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ओके, इसकी कुछ अप्रोक्स 603.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। लुक, इन क्वेश्चन नंबर 24 मेटेलिक सिलेंडर हैज़ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। इट इज़ मेड ऑफ द मेटल ए से बना हुआ है हमारा एक सिलेंडर।
जिसकी डायमेंशंस इस तरह से रेडियस और हाइट दे रखी है। अब इसकी वेट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू रिड्यूस इट्स वेट, जो भी हमारा सिलेंडर है उसका वेट काफ़ी है तो उसकी वेट को कम करने के लिए एक उसमें ड्रिल करते हैं हम। वेट को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, एक कोनिकल होल उससे ड्रिल आउट की गई और उसमें मेटल बी को फिल कर दिया गया। मेटल बी बहुत ही लाइटर मेटल है और कोनिकल होल जो की गई उसकी रेडियस इतनी है और डेप्थ इतनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ए टू मेटल बी। तो वेरी सिंपल है, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है बट सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है। इसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ मेटल ए और वॉल्यूम ऑफ मेटल बी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो आपका जो मेटल ए है वो आपका सिलेंडर शेप में है तो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, और जो कोन है उसकी वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आप पाई तो आप ऑटोमेटिक कैंसिल कर दोगे और यहाँ पे आर एंड एच की वैल्यू प्लेस कर दो। तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5, आपका ये जो 3 है वो ऊपर ही जाता है फिर टर्न होकर, और आर इसकी है यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर, 3/2 आपका आर है और डेप्थ 8/9। ओके, इसे आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाती है 15:135:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन क्वेश्चन नंबर 15, a conical tent is to be accommodate 11 person. Each person must have a 4 meter square space on ground and 20 meter cubic to air to breathe. Then find the height of cone. क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है बट डिफरेंट वे में है, डेट्स वाई आई टेकन दिस वन क्वेश्चन। यहाँ पे एरिया आप देख लो, एक लोगों को 4 मीटर स्क्वायर चाहिए तो 11 को कितने चाहिए होंगे, 11 इंटू 4 44, एंड एक पर्सन को 20 मीटर क्यूबिक एयर यहाँ पे है एटलीस्ट चाहिए ब्रीथ के लिए। तो आप 11 पर्सन का 20 इंटू 11 निकाल दोगे, डैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। एरिया 4 है तो टोटल आपका एरिया 44 हो गया और वॉल्यूम आपकी 11 इंटू 20 हो गई क्योंकि 1 को चाहिए 20 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की हमने 44 वैल्यू रख दी एंड वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे एयर फील है ना। ओके, तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है हमारे पास 220 और इधर रख के हमने एच की वैल्यू 15 निकाल दी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नाउ ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सिंपल हैं। एक और डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन क्वेश्चन नंबर 18 में है कैनवास टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल रूफ। कॉमन डायमीटर है दोनों का 14 है, हाइट सिलेंडर की 8 दे रखी है और कॉनिकल रूफ की भी हाइट हमारी 4 दे रखी है। तो एरिया ऑफ कैनवास यूज टू मेक द टेंट। ओके, तो हमें टोटल क्या कर लेना है, हमें सिर्फ एरिया सिलेंडर प्लस कोन का निकाल लेना है। देखो इस तरह से हमारा फिगर होगा, नीचे सिलेंडर है ऊपर कोन है, तो दोनों ने रेडियस दोनों का सेम है इसलिए R1 R2 जो भी हम लेंगे वो 7 सेंटीमीटर लेंगे। एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इक्वल टू आप पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच करोगे, इसका कोन का एरिया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। सिंस आर दोनों सेम शेयर करते हैं इसलिए हमने पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस एच रख दिया। अब यहाँ पे एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से एल की वैल्यू आप निकाल लोगे, ये 65 आता है। तो इससे अप्रॉक्स हमने 8.1 निकाल लिया है। ऐसे तो 8.00 समथिंग आती है बट अप्रॉक्स में भी हम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 8.1 एल की वैल्यू रख दी। ये देखो हमने ये कॉमन लिया हुआ है ना, इस कॉमन लेके ही करते हैं तो जिससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और इन दोनों को सॉल्व करके हमारा अप्रॉक्स 529 समथिंग आपका मीटर क्यूबिक आपका मीटर स्क्वायर क्यूबिक वॉल्यूम में निकालते हैं। सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर हमारे कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये कोन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए, इसके बाद हम बाय स्टूडेंट, फॉर मोर वीडियोज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।